सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं ईर्षल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच ये संदेश देना चाहता हूँ कि सक्षम अधिकारियों की अनुशासनहीनता कितनी है, अधिकारों का दुरुपयोग कितना है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कितना है। आप मनन करें, आप समझिए इस विषय वस्तु को। तत्पश्चात कमेंट के माध्यम से आप हमें भी अपने उद्गार से अवगत कराएं, जिससे कि आपके विचारों को आत्मसात करते हुए अगले कार्यक्रम में मैं आपके भी व्यूज को अपने साथ जोड़ करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकूं। मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक सजग प्रहरी के रूप में संस्था, अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में लगातार 2 दशकों से संघर्ष में बड़ी ही मजबूती और प्रबलता के साथ संगठन ने 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए परिवर्तन को लेकर के प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से असहमति जताते हुए समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण किया और सक्षम अधिकारियों को सूचना देते हुए कि उक्त निर्णय संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों में कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा ये संस्था पर प्रहार, पॉलिसी धारकों और अभिकर्ताओं के ऊपर प्रहार है। पहला अभिकर्ताओं के ऊपर प्रहार है। कहीं किसी भी विभाग में कार्यरत किसी कर्मी का कोई वेतन कम करने का प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं के कमीशन को 35% के स्थान पर 28% कर दिया गया, प्रथम वर्षीय कमीशन को। साथ ही पॉलिसी धारकों के ऊपर अतिरिक्त भार थोप दिया गया। पॉलिसी धारकों के पॉलिसियों पर बोनस नहीं बढ़ाया गया, लेकिन पॉलिसी धारक अगर नया बीमा लेना चाहता है तो प्रीमियम में 9% की वृद्धि कर दी गई, जो कि कहीं से भी इसे संगठन उचित नहीं मानता। बीमा योगी जीवनों की आयु जो हुआ करती थी 55 साल, उसे घटा करके 50 साल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो न्यूनतम बीमा हुआ करता था 1 लाख, उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। इससे किसी का भी हित नहीं है। न जाने किन परिस्थितियों में किया तो संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हितों में संगठन ने बड़ी ही प्रबलता से इस पर असहमति आंदोलन की घोषणा की, जिसकी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत 21 नवंबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी, उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया। तत्पश्चात अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ताओं के आंदोलन को कुचलने के लिए संस्था और पॉलिसी धारक के हितों में हो रहे प्रयास को विफल करने के लिए मंडल प्रबंधक वाराणसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन की मदद लेते हुए पूरे वाराणसी मंडल को छावनी, पुलिस छावनी में बदल दिया, ये जो कि शर्मसार करने वाली स्थिति थी। और भारतीय जीवन बीमा निगम के इतिहास में पूरे देश के अंदर कभी भी इस तरीके की कोई पहल नहीं हुई थी। इसका संदेश बहुत ही गलत गया। प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण संस्था को पुलिस छावनी में बदलते हुए मुख्य गेट को बंद रखा गया। साथ में कार्यालय में प्रवेश के अंतर्गत
कर्मचारी, अभिकर्ताओं और पॉलिसीधारकों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ा और मीडिया के माध्यम से ये पूरे देश के अंदर संदेश गया कि वाराणसी मंडल के मंडल प्रबंधक की अड़ियल रवैया और अधिकारों के दुरुपयोग के अंतर्गत वाराणसी मंडल कार्यालय मुख्य गेट पर ताले लगे। इसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए संगठन ने 26/11/2024 को कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक महोदय से शिकायत की। 26/11/2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक महोदय से शिकायत की कि प्रबंधन के अधिकारियों के दुरुपयोग के कारण, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आंदोलनात्मक पहल को धत्ता बताते हुए, कानून के दुरुपयोग करते हुए, नियमों का दुरुपयोग करते हुए मंडल कार्यालय के मुख्य गेट को बंद किया गया। ये कहीं से भी संस्था के हित में नहीं है, न तो अभिकर्ता पॉलिसी धारकों के हित में है। ये संस्था की छवि धूमिल करने का एक बहुत ही प्रबल प्रयास है। क्यों न मंडल प्रबंधक की समस्त गतिविधियों की जांच की जाए और जांच तक मंडल प्रबंधक को वाराणसी सहित उनके सहयोगियों को निलंबित किया जाए और जांच की कार्रवाई में अगर ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो मंडल प्रबंधक को बर्खास्त किया जाए। मैं आप सभी अभिकर्ता साथियों से ये बताना चाहता हूँ कि संगठन की आवाज़ ये कहाँ से गलत है। मैं सभी 28 करोड़ पॉलिसी धारकों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं के हितों में अगर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने आवाज़ उठाया तो ये कहाँ से गलत है। संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ प्रबंधन से यह आग्रह करना चाहता है कि ठंडे बस्ते में इस मैटर को डालने से काम नहीं चलेगा। मंडल प्रबंधक वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र के ऊपर सख्त कार्रवाई करके और संगठन को सूचित करने का कार्य करें, जिससे कि भविष्य में इस तरह की गलतियों का पुनरावृत्ति न हो सके। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही सख्त लहजे में इस बातों को लेकर के अग्रेसिव है और प्रबलता से इस बातों को लेकर के आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह अधिकारों का दुरुपयोग का मामला है। ये कॉमन इशू संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हितों का मामला है। संगठन अपने औचित्य को चरितार्थ करते हुए इस मांग को लेकर के तब तक लड़ाई लड़ेगा जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, यानी 1 अक्टूबर 2024 का लिया गया निर्णय वापस नहीं होता, तब तक ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं रुकेंगे, ये प्रयास नहीं रुकेगा, क्योंकि कॉमन इशू सभी के हितों का संरक्षण हमारा लक्ष्य है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का एक ही नारा, सबका हित, सबका संरक्षण, संगठन का प्रथम कर्तव्य। साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ, किसी अन्य टॉपिक पर विशेष करके चर्चा मैं करूंगा, जिसकी गंभीरता को आप सभी समझने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अभिकर्ता साथियों तक, पॉलिसी धारकों तक इस संदेश को पहुंचाएं, क्यों भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्कुल एक पारदर्शी संस्था है। इसकी पारदर्शिता को कहीं न कहीं से डैमेज करके प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने संस्था की स्थिति को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और स्पष्ट शब्दों में संगठन की ये चेतावनी है कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके तथाकथित नियमावली 1972 संशोधित नियमावली 2017 का इस्तेमाल करते हुए अगर अभिकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, जिससे कि आंदोलन कमज़ोर हो जाए, तो ये आपकी भूल है। इस भूल पर पहल न करें, सुधार की ज़रूरत है।
जो भी एक्शन आप द्वारा किया गया है 1 अक्टूबर 2024 के घटनाक्रम को लेकर की या मृत दावा से संबंधित अभिकर्ताओं के ऊपर तत्काल प्रभाव से उसे वापस लेने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं तो संगठन एहसास करा देगा कि आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, नियमों का दुरुपयोग करते हुए, संविधान और कानून को नज़रअंदाज करते हुए हिटलर शाही व्यवस्था के अंतर्गत एक आतंक, एक भ्रष्टाचार के साथ साथ अन्याय के माहौल को क्रिएट किया है। इसे संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पुनः मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।